हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पावर्स इंडिया एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं कोर्स हिंदी अ के बारे में यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। पेपर पैटर्न। तो यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है वो कैसे रहेगा और हिंदी विषय में आप अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकोगे उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन किस तरह से किया गया है और कितने अंक कौन से क्वेश्चन को आपको देने हैं उस बारे में यहाँ पर हम पेपर पैटर्न देखेंगे। आपको दो खंड में वहाँ पर अ और ब यह विभाजित किया गया है। दो खंडों में पहला है बहुविकल्पी प्रश्न जो आपको 40 मार्क्स के लिए है और वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब वो 40 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा आपको अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब अनसीन पैसेज रहेंगे और उसमें आपको प्रश्न के ऑप्शन दिए जाएंगे और सही ऑप्शन आपको चुनकर वहाँ पर लिखना है। दो पैराग्राफ आएंगे, एक गद्यांश रहेगा और दूसरा काव्यांश रहेगा। 5-5 मार्क के लिए वो दोनों आपको आएंगे 10 मार्क के लिए। प्रश्न दूसरा रहेगा व्याकरण के प्रति निर्धारित, मतलब व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कुल 16 मार्क्स का प्रश्न होगा व्याकरण पर आधारित, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद है वो 4 अंकों के लिए आएगा। वाच्य जो पाठ है वो 4 अंकों के लिए आएगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न हल करने होंगे। पद परिचय है वो भी 4 अंकों के लिए है, जिसमें 5 अंकों में से आपको 4 प्रश्न हल करने होंगे। अलंकार में है शब्दालंकार है श्लेष और अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये अलंकार आपको वहाँ हल करने हैं 5 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न। तो हर व्याकरण का टॉपिक है वो 4-4 मार्क्स के लिए है। तो कुल 16 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। आगे है पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्षितिज जो है आपका, तो उस टेक्स्ट बुक पर आधारित जो प्रश्न है उसमें आपको बहुविकल्पी 5 पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के लिए। उसके आगे है क्षितिज पर ही आधारित जो चिंतन क्षमता वाले, मतलब विचार पूर्वक आपको वहाँ पर लिखना है। यह 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद उसी में प्रश्न तीसरा और उसमें ब जो है वो काव्य खंडों पर आधारित प्रश्न होगा जो क्षितिज से लिए गए हैं और आधार पर यहाँ पर आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स के लिए 1 प्रश्न होगा। उसके बाद क्षितिज के निर्धारित कविताओं पर आधारित आपको काव्य का बोध परखने हेतु 1 अंकीय बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 2 मार्क्स के लिए 2 प्रश्न रहेंगे। और दूसरा सेक्शन है वर्णनात्मक प्रश्न। अब वर्णनात्मक प्रश्न किसे कहते हैं, जिसे समझकर हमें लिखना होता है। पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2। गद्य खंड पहला है गद्य खंड। आपको यहाँ पर 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से कोई 3 प्रश्न हल करने होंगे। 2 मार्क्स के लिए 2 अंकों के लिए 1 प्रश्न होगा। ऐसे आपको 3 प्रश्न हल करने हैं, मतलब 6 मार्क्स के लिए। काव्य खंड पर आधारित 25 से 30 शब्दों में आपको 4 में से 3 प्रश्न हल करने हैं जो 6 मार्क्स के लिए हैं। और जो पूरक पाठ्यपुस्तक है कृतिका भाग 2, यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 से 60 शब्दों में आपको 3 में से 2 प्रश्न सॉल्व करने होंगे, जो कि है 4 मार्क के लिए 1 प्रश्न है। 2 प्रश्नों के 8 मार्क्स। विभिन्न विषयों और संदर्भ विद्यार्थियों तर्क संगीत विचार। यहाँ पर यह प्रश्न आपको अलग अलग व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए विषय पर लिखना है। अपने अनुभव वहाँ पर आपको व्यक्त करने हैं, ऐसा अनुच्छेद वहाँ आपको लिखना होगा। कुछ संकेत बिंदुओं
बिंदु आपको दिए जाएंगे उस संकेत बिंदु पर आधारित आपको अनुच्छेद लिखना है। 120 शब्दों में लगभग होना चाहिए, जो कि 6 अंकों के लिए दे दिया गया है। लेखन में दूसरा है अनौपचारिक अथवा औपचारिक पत्र। दोनों में से कोई भी वहाँ पर आपको विषय आ सकता है। लगभग 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए है। उसके आगे है स्ववृत्त लेखन अथवा औपचारिक ईमेल लेखन। यहाँ पर 2 है, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, जो 5 मार्क्स के लिए वो दिए गए हैं। उसके आगे है अंतिम है लेखन में चौथा प्रश्न, विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन अथवा संदेश लेखन लगभग 60 शब्दों में आपको करना है। तो संदेश लेखन आपको शुभकामना पर हो सकता है, पर्व एवं त्योहारों पर हो सकता है, एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश हो सकते हैं, जो कि 4 अंकों के लिए दिया गया है। और यहाँ पर हमने अगर देखा तो 80 मार्क्स का भार विभाजन यहाँ पर दिया गया है, अंकों का विभाजन दिया गया है, जो हमने यहाँ पर देखा है। जो 20 मार्क है आपके वो आंतरिक मूल्यांकन के हैं, जो इंटरनल असेसमेंट के रूप में वहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर 80 मार्क का हमने यहाँ भार विभाजन वहाँ देखा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।